इस लड़की के शौहर ने आगे बढ़ा बचाने को तो उसका गला काट दिया। उसके बाद वालिद गए तो वालिद का गला काट दिया, भाई गए तो भाइयों को मार डाला, मां गई तो मां की भी इस्मत लूट कर उसको भी काट दिया, दो बहनें गई उनकी भी इस्मत को लूट लिया, उनकी भी आबरू को लूट लिया, हमारे पूरे घर को जला दिया, काट दिया। मैं छोटा था बच गया, वो बिस्तर पे जो लेटी है वो कोई और नहीं मेरी सगी बहन है। कहा अरे बताओ बताओ मेरे भाई, अरे ऐसा जुल्म ऐसा सितम हमारे साथ हुआ, हमको इंसाफ नहीं मिला। बाबरी मस्जिद की शहादत, सरों और सीनों पे गोलियां, ताड़ा में बच्चे जेल में गए, बंबई गुजरात का फिसाद हुआ, उसके बाद बंबई के बम धमाके हुए, उसके बाद हुए। सही है ना? पहले तो नहीं हुए ना? हुए, गलत हुए, मासूमों की जान गई, हम मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दी की तालीम इस्लाम नहीं देता, मासूमों के खून को बहाना इस्लाम इजाजत नहीं देता। लेकिन हिंदुस्तान, अगर तू बाबरी मस्जिद की शहादत न की होती, हमारे सरों और सिरों पे गोलियां न चलाई होती, हमारी इज्जतों को न लूटा होता, हमारी आबरूओं को न लूटा होता, हमारे बच्चों के गलों पे छुरियां न चलाई होती, हमारे बस्तियों को न जलाया होता, तो बंबई के धमाके भी नहीं होते थे। हर एक्शन का रिएक्शन है। सही है गलत? लोग बोलेंगे अकबर ओवैसी फिरका परस्त है, फिरका परस्त, वो परस्त, ये परस्त, मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ मुस्लिम परस्त हूं। सेक्युलरिज्म की तवक्को करने वालों, बाबरी मस्जिद को बना लो, अकबर ओवैसी गौर करेगा सेक्युलर होने या नहीं होने का। मेरी लूटी हुई इस्मत मुझको लौटा दो, मेरे जलते हुए आशियाने पर पानी डालो, फिर तुम मुझसे सेक्युलरिज्म की तवक्को करो। बाबरी मस्जिद शहीद करने वालों को आज तक सजा नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। क्या नाम वो बच्चे का? खसाब, हां, अजमल खसाब। अजमल खसाब को फांसी पे लटका दिए। उस बहस में जाना नहीं चाहता, उस पे बहस हो रही है लोगों में। अजमल खसाब को फांसी पे लटकाए, क्यों लटकाए? पाकिस्तान से आया, पानी के जरिए हिंदुस्तान में आया, हथियार लाया, साथियों के साथ आया, बंबई में इंडिया गेट पे उतर गया, ताज होटल में घुस गया, मासूमों पे गोलियां चला दी, 200 मासूम हिंदुस्तानी शहरियों का कत्ल कर दिया, गोलियां चलाई। हम मजम्मत करते हैं इसकी, मजम्मत करते हैं इसकी। वो पाकिस्तानी था, पाकिस्तान से आया, गोलियां चलाया, मार दिया, तो फांसी पे लटका दिए। गुजरात में 2000 मुसलमानों का कत्लेआम करने वाला वो नरेंद्र मोदी पर आज भी एक मुकदमा नहीं हुआ, आज भी जेल की सजा नहीं मिली, कोई उसको सजा नहीं दी जाती। आज वो हिंदुस्तान का वजीर आजम बनने का ख्वाब देखता है। अरे हिंदुस्तान, ये अकबर ओवैसी तुझसे सवाल करता है, पाकिस्तानी है तो हिंदुस्तानी को मारने पर फांसी, हिंदुस्तानी है तो हिंदुस्तानियों को मारने पर उसको दिल्ली की गद्दी दी जाती है। अरे अगर इस मुल्क में इंसाफ है, कानून है, अगर इस मुल्क
मिसेस नरेंद्र मोदी को भी फांसी पे लटका दो, हमारा एतमाद बहाल होगा। क्या गलत कह रहा हूं मैं, बताइए। और अगर तुम वाकई में हिंदुस्तान के मुसलमानों या आंध्रा का मुसलमान सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को पैगाम देता है कि अगर आंध्रा के मुसलमानों की तरह 25 करोड़ मुसलमान अगर मुनज्जम हो जाएगा, मुत्तहिद हो जाएगा, तो खुदा की कसम बहुत जल्द मोदी तख्ते पर लटकता हुआ हमको दिखाई देगा। आज मेरी आवाज निर्मल में है। अगर यही आवाज, यही ताकत, यही आप जैसा जज्बा, यही आप जैसा ईमान, यही आप जैसा इत्तेहाद अगर 25 करोड़ मुसलमानों में आ जाए तो खुदा की कसम इस मुल्क के मुस्तकबिल को लिखने वाले का नाम मुसलमान होगा। बाबरी मस्जिद की सजा अब तक नहीं हुई, टाइगर मेमन को सजा हो गई, उनके खानदान वालों को हो गई, सबको हो गई। बम धमाका पहले हुआ, बाद में हुआ, पहले हुआ सो उसकी सजा अब तक नहीं हुई, अब तक नहीं हुई। अरे हिंदुस्तान, अगर तुझ में इंसाफ है, तुझ में इखलास है, तुझ में हिंदुस्तानी मुसलमानों से मोहब्बत है और तू इनके बेचैनी को चैन में तब्दील करना चाहता है, तू इनको हिंदुस्तान के इस धारा में लाना चाहता है, तो तू उनके साथ इंसाफ कर, उनको उनका हक दे। हमारी मसाजिदें शहीद होती हैं, आज हमारी इज्जत, इस्मत, आबरू सब इनके रहमो करम पर। हमको इंसाफ नहीं मिलता। गोपाल सिंह कमीशन बना, सच्चर कमेटी बनी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी बनी, क्या इंसाफ मिला? SC ST के लिए सब प्लान आया, SC ST के मुलाजिमत के लिए राज्यसभा में बिल लाती है कांग्रेस, सोनिया गांधी मायावती को मनाने के लिए बिल लाते हैं। मतलब यह कि सरकारी मुलाजिमत में तरक्की भी होगी तो रिजर्वेशन के हिसाब से होगी, काबिलियत पे नहीं होगी, दियानतदारी पे नहीं होगी, ईमानदारी पे नहीं होगी, सीनियरिटी पे नहीं होगी। होगी तो किस पे? SC है क्या, ST है क्या, रिजर्वेशन की बुनियाद पे। उनको रुझाने के लिए सब कुछ, मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं। बराबर SC STs को भी देना चाहिए। दस्तूर में तब्दीली लाकर सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों को रिजर्वेशन क्यों नहीं देते, मेरा सवाल है। मनमोहन सिंह से मेरा सवाल है, सोनिया गांधी से मेरा सवाल है, राहुल गांधी से मेरा सवाल है, हिंदुस्तान के हर सेक्युलर जमात के कायद से, और मेरा सवाल है हिंदुस्तान के सेक्युलर अवाम से भी। SC ST से भी पिछड़े हुए कोई हैं तो मुसलमान हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं, उनको रिजर्वेशन नहीं। दस्तूर में तब्दीली लाओ ना, नहीं लाते। आसाम में कैसे फिसाद हुए, गुजरात में फिसाद हुआ तो चाकुआं चले, तलवार चले, केमिकल्स डाले, पेट्रोल डाले, मारे, लठा थे, लाठियां थीं, चाकू थे, बर्चे थे, तलवार थे। लेकिन आसाम में तो नया फिसाद हुआ, गोलियां चली। मुसलमान जहां हैं AK-47 लिए तरर गोली चलाए चले गए, मुसलमानों को मार के चले गए। हिंदुस्तान खामोश,
इंसाफ करने के बजाय कहते हो कि ये बांग्लादेशी हैं। अगर बांग्लादेशी हैं तो अडवाणी तू कहां का है? मुसलमान को तू कहता है कि बांग्लादेशी है, जो हिंदुस्तान का है, जो बरसों से हिंदुस्तान में। अरे तू तो भागकर भगोड़ा है, भागकर आया था हिंदुस्तान को। अरे ये मुसलमान भागकर पाकिस्तान नहीं गए, हम यहीं पर रहे हैं, यहीं पर रहेंगे, यहीं पर जिए, यहीं पर मरेंगे। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। हमको जाने की बात कहने वालों, खुदा ना खास्ता, 1000 मर्तबा खुदा ना खास्ता, पहले तो नहीं जाने वाले। हम गए तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, ताज को भी ले जाएंगे, लाल किले को भी ले जाएंगे, कुतुब मीनार को भी ले जाएंगे। बचेगा क्या? अयोध्या की वो टूटी फुट्टी राम की मंदिर बचेगी, वो अजंता एलोरा की नंगी नंगी मूर्तियां बचेंगी, और क्या रहेगा? अरे हम मरते भी हैं तो इस जमीन में 2 गज जमीन लेकर दफन होते हैं, क्योंकि हमको इस मिट्टी से मोहब्बत है। तुम मरते हो तो जलकर फिजाओं में आवारा की तरह चले जाते हो। हमको मोहब्बत है इस मुल्क से। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। ऐसे मोडियां बहुत आए, बहुत चले गए। आज लोग बोल रहे हैं मोदी गुजरात जीत गया, वजीर आजम बन जाएगा। देखेंगे कैसा बनता है। और लोग मुसलमान को डरा रहे हैं। अरे मोदी है, मोदी है। काय का मोदी? किधर का मोदी? आजा बाबा, एक मर्तबा हैदराबाद आजा, बता देंगे। तस्लीमा नसरीन आई, कहां है किसी को नहीं मालूम। ये भी आ रही। अरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। 15 मिनट हटा लो। नकीबा मिलन, हबीबा मिलन, बाबी राजी। एक हजार क्या, 1 लाख क्या, 1 करोड़ नामर्द मिलकर भी कोशिश कर ले तो एक को भी पैदा नहीं कर सकते। और ये लोग हमसे रास मुकाबला नहीं कर सकते। जब मुसलमान भारी पड़ा तो ये नामर्दों की फौज आ जाती है। और मुसलमानों, मैं तुमसे कहूंगा, हमारा ईमान क्या है, हमारा ईमान का तकादा क्या है, हमारा अल्लाह क्या कहता है, हमारे रसूल की तालीम क्या है, अल्लाह की किताब कुरान क्या कहती है, सहाबा के किरदार क्या कहते हैं, औलिया अल्लाह का पैगाम क्या है। मुसलमान वो है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ लिया। और जब मुसलमान कलमा पढ़ लेता है तो वो फरोख्त हो जाता है अल्लाह के पास, गिरवी हो जाता है अल्लाह के पास, और अपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बन जाता है। तो वो दुनिया में किसी से नहीं डरता, सिर्फ अल्लाह से डरता है। तो मेरे मुसलमानों,
तुम क्यों डरते हो किसी से, मैं पूछना चाहता हूं। माफ करना मेरे भाई, कभी भी कुछ हुआ, कहीं भी हुआ तो फोन आता, अकबर भाई यहां गड़बड़ हो गया, आ जाइए। अकबर भाई ऐसा हो गया, अकबर भाई वैसा हो गया। कभी हमारा कोई भाई फोन करके नहीं बोला अकबर भाई ऐसा हुआ तो मैं ऐसा कर दिया। आइंदा फोन आया तो बोलना ऐसा हुआ था, अब ऐसा कर लिया अकबर भाई, अब तुम संभाल लो। अरे ये जज्बा होना है। डरने वाले को दुनिया डराती है और जो दुनिया को डराने निकलता है दुनिया उससे डरती है। इस चीज को याद रखो। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके हाथ में सोटा रहता ना, ये बीजेपी, संघ परिवार, आरएसएस, ये सब क्या है? ये सब जहरीले सांप है, जहरीले सांप है। सांप कैसा नाचता देखे ना, नाचते हुए सांप, जहरीले सांप को शेर बबर की जरूरत नहीं है भाई। एक पतली छड़ी काफी है, एक लाठी उठा लो, दिम मारो, फिर देखो सांप की दुम ऐसी तड़पती है। और वो लाठी क्या है? वो लाठी अल्लाह की रजा है, वो लाठी तुम्हारी नमाज है, वो लाठी तुम्हारा कुरान है, वो लाठी तुम्हारी सुन्नत रसूलुल्लाह है, वो लाठी तुम्हारी अल्लाह की बारगाह में झुकी हुई सरों से वो मांगी गई फरियाद है। मेरे नौजवानों, मैं बार बार कह रहा हूं, नमाज के पाबंद बनो। खुदारा मेरे भाई, वक्त और हालात की नजाकत को समझो। आसाम में आज परेशानी है, गुजरात में मुसलमान परेशान, बंबई में परेशान, हिंदुस्तान में अफरा तफरी, सब कुछ है। राम मंदिर बनाएंगे, बाबरी मस्जिद वहां पर थी, है, रोज़े क़यामत तक रहेगी। बाबरी मस्जिद हम बनाएंगे। हिंदुस्तान का 25 करोड़ मुसलमान अपने अज़्म के जरिए, अपने इरादे के जरिए, अपने खुददारी के जरिए, अपनी तौबा के जरिए, अपने इस्तग़फ़ार के जरिए, अपने नमाजों के पाबंदी के जरिए, अपने कुरान के तिलावत के जरिए, सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल पैरा होकर बाबरी मस्जिद को दोबारा उसी मुकाम पर बनाएगा और हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदा को फिर से गूंजाएगा। रामचंद्र जी यहां पैदा हुए, वहां पैदा हुए। अकबर ओवैसी बोले तो बोलेंगे अकबर ओवैसी कम्युनल है, मैं कुछ बोलूं तो बोलेंगे कम्युनल है। राम जेठमलानी क्या बोला साहब, क्या बोला? उन्हें बोला कि ये हिंदुइज्म है ही नहीं, राम था ही नहीं। मैंने बोल रहा हूं, राम जेठमलानी बोला, राम था ही नहीं बोला। और बोला कि सबसे गंदा आदमी जो औरतों का एहतराम नहीं करता वो राम था बोला। मैंने बोला, ये राम जेठमलानी बोला। उन्हें बोला तो कुछ नहीं, मैं बोला तो केस बुक कर दो बोलेंगे। लेकिन अकबर ओवैसी भी बोलने से डरता नहीं है।
अयोध्या में 3 मनादिर है जहां के लोग बोलते हैं राम यहां पैदा हुए, राम यहां पैदा हुए, राम यहां पैदा हुए। और फिर हरियाणा में कौशल्यापुरम है, कौशल्यापुरम, सुनो जरा बच्चों, हरियाणा में कौशल्यापुरम है। वहां के लोग बोलते कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी तहजीब है, रिवायत है कि एक औरत अपने पहले बच्चे को जन्म देने से पहले मैके को जाती है और मैके में जन्म देती है। हमारे पास भी अरे पहला बच्चा है आ जाओ बोल के घर में बुलाते है भाई, है एक हिंदुस्तानी तहजीब है, हिंदुस्तानी तहजीब है। इसी तरीके से हरियाणा कौशल्यापुरम के लोग बोलते हैं कि कौशल्या वहां की थी। कौन कौशल्या? राम की मां दशरथ की बीवी। और वहां के लोग बोलते कि कौशल्या हिंदू तहजीब के हिसाब से मैके को आई थी हरियाणा को कौशल्यापुरम में, और राम वहां पैदा हुए। 3 पुजारियां बोल रहे हैं अयोध्या में, यहां। अरे अडवाणी, वाजपेयी, उमा भारती, मोदी, बता आखिर राम की मां कहां गई, किधर जन्म दी? कहां जन्म दिए? हमारे मोदी रवैसी। अरे 1 लाख 2 लाख नहीं, लाखों साल पहले। कितने? 15 लाख साल पहले तक। यहां 200-400 साल की तारीख नहीं मालूम करते हैं, इनको 18 लाख साल पुरानी तारीख बताइए। अरे आप बताओ मेरे भाई। बहरहाल एक अजीब और गरीब सूरत हाल है। सालार बोलते थे हर 10 कदम पे, हर 100 किलोमीटर पे जबान बदलती है, तहजीब बदलती है, जीने का सलीका बदलता है, रिवाजें बदलती हैं, तहजीबें बदलती हैं। हद तो ये हो गई कि भगवानों की तस्वीरें भी बदलती। और हमारे पास हमारा अल्लाह एक, रसूल एक, क़िबला एक, कलमा एक, कुरान एक, तो फिर हमें क्यों नहीं बताओ मुसलमानों? खुदारा एक हो जाओ, नेक हो जाओ, नमाजी बन जाओ, तो दुनिया तुम्हारे सामने सरों को झुकाने पर मजबूर हो जाएगी। खुदारा आज आंध्र प्रदेश में लोग बोल रहे हैं कि मजलिस कांग्रेस का साथ छोड़ दी। क्यों छोड़ी? कै के लिए छोड़ी? 2 साल से उम्मीद लगाए, आस लगाए, नुमाइंदगी पे नुमाइंदगी करती गई। जो मसला आया नुमाइंदगी करे, तालीम का मसला आया नुमाइंदगी करे, मईशत का मसला आया नुमाइंदगी करे, बेरोजगारी का मसला आया नुमाइंदगी करे, स्कॉलरशिप का मसला आया नुमाइंदगी करे, 15 नुकाती प्रोग्राम का मामला आया नुमाइंदगी करे, अखिलती फाइनेंस कारपोरेशन बनाने का मामला आया नुमाइंदगी करे, उर्दू एकेडमी बनाने का मामला आया नुमाइंदगी करे, माइनॉरिटी कमीशन बनाने की बात आई नुमाइंदगी करे, मक्का मस्जिद में धमाके हुए, पुलिस फायरिंग हुई, भास्कर राव कमेटी बनी, उसकी रिपोर्ट को टेबल करो, नुमाइंदगी करें। पुलिस वाले जो बच्चों पर अजियतें दी, पहुंचाई, उनके खिलाफ कार्रवाई करो, नुमाइंदगियां की। डीएससी में रिजर्वेशन के नाम पर कई जायदादें उर्दू मदारिस में मखलूआ हैं, उनको डी रिजर्व करके मुसलमानों को दो, नुमाइंदगियां करें। प्राइमरी स्कूल्स को हाई स्कूल बनाओ, नुमाइंदगियां करें। जूनियर कॉलेजेस बनाओ, नुमाइंदगियां करें। डिग्री कॉलेजेस बनाओ, नुमाइंदगियां करें।
मुसलमानों को घर दो, बेघर है, नुमाइंदगी करे। मुसलमान बेजमीन है, उनको जमीन दो, नुमाइंदगी करे। मुसलमानों के साथ इंसाफ करो, नुमाइंदगी करे। हमारे बस्तियां गंदगी में है, उनकी गंदगी को खत्म करो, नुमाइंदगी करे। वजीफे नहीं है, वजीफे दो, नुमाइंदगियां करे। अरे हद तो ये हो चुकी, तेलंगाना के मुकदमे वापिस लिए, मुसलमान बच्चों के मुकदमे वापिस लो, नुमाइंदगियां करें। रोडी शीट, हिस्ट्री शीट हमारी खोल दिए, तेलंगाना के एहतजाजियों के रोडी शीट खोली, बंद हो गई। हमारे बच्चों की भी रोडी शीट बंद करो, नुमाइंदगियां करें। हिस्ट्री शीट बंद करो, नुमाइंदगियां करें। मसाजिदों को फंड दो, नुमाइंदगियां करें। और खाफी जायदादों का तहफ्फुज़ करो, नुमाइंदगियां करें। हर नुमाइंदगी पर हमको उम्मीद थी कि आज नहीं हुआ कल हो जाएगा, कल नहीं हुआ परसों हो जाएगा। कल गया, परसों गया, तरसों गया, 2 साल हो गए। हद ये हो गई कि चार मीनार, जो कि चार मीनार है लेकिन हकीकत में एक मस्जिद है, उसके ऊपर मस्जिद है, नीचे मस्जिद को जाने के लिए वजू करने के लिए वजूगाह है, फव्वारा है। वजूगाह निकाल दिया, फव्वारा निकाल दिया। मस्जिद से हय्या अलस सलाह, हय्या अल फलाह की अज़ां बंद करवा दी। नमाजियों को जाने पर पाबंदी लगा दी। मस्जिद को बंद कर दिया, नीचे मंदिर के घंटे बजाने लगे। नीचे गैर कानूनी मंदिर में पूजा हो सकती है, घंटे बज सकते हैं, और कानूनी मस्जिद में अज़ां व नमाज नहीं हो सकती। हम मुकदमा लड़े, मुकदमे का फैसला क्या आया? जज ने कहा कि मैं खुद देखा हूं, ये हर थोड़े दिन को मंदिर बड़ी हो रही है। जज से बोले मंदिर कमेटी वाले कि दिवाली का वक्त है, बहुत लोग आएंगे, टाट पटरी डालने की इजाजत दीजिए, बारिश हो सकती है। जज साहब कहते हैं कि मुझे मालूम बारिश का कोई अंदेशा नहीं है, टाट पटरियां डालने का सवाल नहीं है। जज कहता है कि स्टेटस को ऑफ 30th टू बी मेंटेन। जूं का तू मौकफ जो 30 तारीख को था, यह सारी बहस के बाद 30 तारीख मंदिर कमेटी का वकील उठकर कहता है कि जज साहब 30 तारीख नहीं, 26 तारीख का जूं का तू मौकफ। जज साहब कहते हैं कि नहीं, 30 तारीख का मौकफ। 30 तारीख के दिन कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो गैर कानूनी मंदिर थी। लेकिन ये चीफ मिनिस्टर अदालत के फैसले का भी एहतराम नहीं करता। अपने फिरका परस्ती के जुनून में, हिंदुत्व के जुनून में, हिंदुइज्म के जुनून में हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म को रौंदता हुआ अदलिया के फैसले का एहतराम न करते हुए उस मंदिर के तौसी का काम करता है, तो क्या हम अपनी ताईद जारी रखना था? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, बताओ, अगर मुसलमानों को अदलिया के फैसले के बाद भी इस मुल्क में इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर कहां मिलेगा? बताओ। ऐ हिंदुस्तान, तू याद रख ले, इन मुसलमानों के गुस्से को थमाने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है, और इनका गुस्सा मेरी जबान, मेरे खिताब के जरिए तुझ तक पहुंचता है। अगर मैं नहीं रहूंगा तो तू इस गुस्से के सामने ताब नहीं ला सकेगा, और तबाही और बर्बादी तेरा मुस्तकबिल बन जाएंगे। अरे अल्लाह का शुक्र है, मेरे सामने ये माइक है, कल को ये माइक नहीं कुछ और था मालूम।
तो हिंदुस्तान की 1000 बरस की तारीख में दुनिया ने उतना खून खराबा ना देखा होगा जो खून खराबा इस मुल्क में हो जाएगा। खुदा के लिए हमारे सब्र का और इम्तिहान न लो। 400 चिल्लर उर्दू मदारिस हैं आदिलाबाद में। 18 मदारिस ऐसे जहां पे एक भी टीचर नहीं, एक भी टीचर नहीं। 400 चिल्लर जायदादे मखलूआ हैं आदिलाबाद में स्कूलों में। आपको मालूम, मेरे पास पूरे आदाद और शुमार है। आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में कितने घर बने मालूम आपको? IAY में 44,663। इसमें कितने घर मिले? मुसलमानों के वोटों को लेने के लिए हमारे दरवाजों पे दस्तक देने वाले फकीरों, गुलामों, कांग्रेस और तेलुगु देशम के पालकड़ों 44,663 में एक भी घर आदिलाबाद में मुसलमान को नहीं मिला। एक भी घर नहीं मिला। क्या हमारे मुसलमानों को घरों की जरूरत नहीं है? कई मुसलमान बेघर हैं, घर नहीं है, सर पे छत नहीं है, किराए के घरों में है, गुर्बत का शिकार है, नौकरी नहीं है, कारोबार नहीं है, रोजगार नहीं है, लेकिन फिर भी ईमानी जज्बा है कि नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहते हुए ईमान की ताकत, ईमान और कलमे के रिश्ते में आज यहां पर है। एक भी घर नहीं दिए। हम बार बार बोले, अरे हमको घर दो। आदिलाबाद में कितनी मुसलमानों का तनासुब है? 9%, 9.4%। 9.4 में एक भी नहीं देते। आदिलाबाद में आपको मालूम इंदिरम्मा में कितने बने घर? 1,74,556। उसमें से मुसलमानों को 1,75,000 में मुसलमानों को कितने घर मिले मालूम आपको? 2,000 घर मिले। फिर हम इनको और देंगे, फिर हमारे पास आएंगे। अगर आइंदा हमारे दर पर दरवाजे पर दस्तक दिए तो अपना जूता निकालना, उसे इस्तेमाल करना इनका। बेघर किसानों को जमीन दिए, बेघर किसानों को जमीन दिए। पूरे रियासत में 5,64,728 एकड़ जमीन दी गई। कितनी? 5,64,728। मुसलमानों को कितना दिए मेरे भाई? कितना दिए? 7,380। यहां हमारी आबादी कितनी है? आदिलाबाद में कितना दिए वो भी बोलता हूं आपको। यहां है मेरे पास आदिलाबाद में जुमला जो घर दिए ना, जो जमीन दिए, आपको सुन के हैरत होगी कि पूरे आदिलाबाद में सिर्फ 6 मुसलमानों को जमीन दी गई। क्या ये इंसाफ है? 15 नुकाती प्रोग्राम में 2006 वो 7 में आया। अब तक 5,000 करोड़ रुपया मुसलमानों पे सर्फ होना था, लेकिन एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। दीनी मदारिस में असातिज़ा की तनख्वाह देना है। क्या निर्मल शहर में एक भी मदरसे को गवर्नमेंट तनख्वाह देती है? नहीं देती। आपके बस्तियों में पानी के लिए पैसा आया? क्या पानी के लाइन आए बस्तियों में? क्या रोड आए? और ये बात 2 साल से मुसलसल हम बोलते आए हैं
मुसलसिल बोलते आए हैं, लेकिन उसके बाद भी नहीं हुआ। माइनॉरिटी कमीशन बनाओ, नहीं बनाते। खुली कुतुब शाह को पैसे दो, नहीं देते। 15 नुकाती प्रोग्राम में दो, नहीं देते। फाइनेंस कॉरपोरेशन बनाओ, नहीं बनाते। उर्दू एकेडमी बनाओ, नहीं बनाते। काकतिया फेस्टिवल बना रही। ये किरण गया था ना वरंगल को, हाँ मारे, हाँ क्या होशियार हो गए वे बच्चे, माशाल्लाह। काकतिया फेस्टिवल मनाते, कुतुबशाही फेस्टिवल नहीं मनाते, आसिफ जाही फेस्टिवल नहीं मनाते। तेलुगु का कन्वेंशन हो रहा तिरुपति में, जरूर तेलुगु हमारी रियासत की सरकारी जबान है, अच्छी जबान है, जरूर मनाओ, जरूर दो। उर्दू फेस्टिवल कहीं को नहीं मनाते। हम बोले जाकर कि जितने भी सरकारी तकर्रुरात के इम्तिहानात होंगे, जहां पर भी उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का मौक़िफ़ दिया गया है, वहां पे उर्दू में इम्तिहानात होना चाहिए। सिर्फ पुलिस वालों के, कांस्टेबलों के, इंस्पेक्टरों के उर्दू में कर दिए, बाकी को भूल गए। मक्का मस्जिद के धमाकों में बच्चों को सर्टिफिकेट दे दिए, पैसे दे दिए, भूल गए। वो पुलिस वाले जो अजियत दिए उनका क्या, वो जो फायरिंग कराए उनका क्या, वो जो बच्चे पकड़े गए बाइज्जत बरी हुए, जो बच्चे पकड़े नहीं गए, जिनको मफरूर बता रहे हैं, आज भी उनके गर्दनों पे तलवार लटक रही है, वो मुकदमों से दस्तबरदारी क्यों नहीं? आप बताओ। मंदिर के टाट पट्टियां लग गए, घंटे बज रही, बाजू गौसे पाक का छिल्ला है, लोग फातिहा देना चाह रहे, नहीं जा सकते। मक्का मस्जिद को नमाज को जा रहे, वीडियो लगाए हुए, मुसल्लियों को रोक दे रहे। हम कुछ भी करो तो हमारे ऊपर नजर, उन्हें कुछ भी करो तो कुछ नहीं। पूरे पुलिस के घेरे में बचा रहे, ठीक है। और एक बात मैं कहूंगा, कई ये लोगों के खुदायां हैं, वो क्या क्या जो पूजा करते हैं, कितने राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी फुला क्या क्या है, कितने भाई हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। अब तो नए आ गए, गणेश थे, वो थे महाराज, अब हनुमान जयंती आ गई, रामनवमी आ गई, लक्ष्मी मालूम थी, ये भाग्य लक्ष्मी आज तक नहीं सुने, ये कौन सी नहीं है भाई? और दुर्गा सुने, ये सुने, बहरहाल मैं क्या बोलूं, कैसे कैसे नामा है। ये मुबारक महफिल में वो मनुष्य नामों को लेके खराब करना नहीं चाहता। बताइए, मगर भाग्य कैसी आई है? नहीं, बहरहाल इतनी नाइंसाफी हुई, ना पैसा मिला, ना तरक्कियाती सरगर्मियां हुई, ना हमारे बस्तियों में लाइट पानी आई, ना हमको घर मिला, ना हमको जमीन मिली, ना 15 नुकाती प्रोग्राम बना, ना उर्दू के साथ इंसाफ हुआ, ना सरकारी मुलाजमत में रिजर्वेशन दे दिए। हम बोले सरकारी मुलाजमत में रिजर्वेशन दे दिए, एक नया तरीका इख्तियार करे, क्या लंप पे ले रहे, लंप बोलते हैं ना उसको, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ले रहे। मतलब ये कि यहां पे एक 25 आदमियों की जरूरत है, तो कोई अल्लैया मल्लैया को बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर को, यहां पे 25 लोगों की जरूरत है, 25 लोगों को ला लो। वो 25 लोगों को ला रहा है, वो अल्लैया मल्लैया, तो उन्हें पूरे अपने लोगों को ला रहा है, बालैया को ला रहा, फुला को ला रहा। क्या कर रहे हैं? अगर सरकारी तकर्रुरात होंगे
तो रिजर्वेशन को फॉलो करना पड़ेगा। लंप में ला लिए तो रिजर्वेशन नहीं होता। लंप में ला ले रहे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ला ले रहे, 2-3 साल के बाद बोल रहे हैं कि 3 साल से काम कर रहा है, इसको परमानेंट कर दो। नए तरीके से हम इस पे आवाज उठाए, खामोश। नमाज को नहीं जाना, ये नहीं जाना, हद हो चुकी। बकरी ईद हमारे भाई नहीं मना सके। 2 करोड़ के जानवरों को पकड़ लिया, जब्त कर लिया कि ये गाय को नहीं ला सकते। हां, मैं जानता हूं कानून है, लेकिन एक सर्टिफिकेट दिया जाता है वेटरनरी डॉक्टर की जानिब से कि ये जानवर बीमार है, इसको काट के खाया जा सकता है। सर्टिफिकेट रहने के बाद, सर्टिफिकेट दिखाने के बाद में मुसलमान खरीद कर कुर्बानी के लिए लाता है तो उसको जब्त करके गौशालाओं में डाल दिया जाता है और यह बोला जाता है कि यह हमारी माता है। ठीक है, तुम्हारी माता है, बराबर है बराबर माता, इस बात से इनकार नहीं। अरे माता है तो माता का एहतराम करो, मां है तो इज्जत करो, मां है तो उसकी रखवाली करो, मां है तो उसकी इबादत करो। मां को बाजार में लाके नीलाम नहीं करते। माता भी बोल रहे, मां भी बोल रहे और बाजारों में लाकर बेच रहे हैं, बोली लगा रहे हैं। और माता बाजार में आती, पुलिस खामोश। माता मां पे बोली लग रही, पुलिस खामोश। माता बिकती है, पुलिस खामोश। और माता जब बेचने वाला हिंदू है, बोली लगाने वाला भी हिंदू है, मार्केट में बाजार में लाने वाला भी हिंदू है, और मुसलमान सर्टिफिकेट को देखकर खरीदता है तो पुलिस जाग जाती है। विश्व हिंदू परिषद सब आंख खोल लेते, क्या हुआ? नहीं, मुसलमान मां को खरीद लिया, उसको काट रहा। बेचने वाला मैं हूं। मार्केट यार्ड में आया वक्त पुलिस सो रही थी क्या? वीएचपी, बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी कहां लाड़ा लाड़ा करते हुए बैठे हुए थे? किसके आगोश में थे? माता बिक रही है, बाजार में आ रही है, खामोश है। फिर माता, फिर बोलते अकबर साहब ऐसा बोले, गलत बोल रहा हूं। हालांकि तुम्हारी माता है, माता बोल रहा हूं मैं तुम्हारे लिए। और आज ऐसा नहीं वैसा नहीं, मुसलमानों, एक बात बोलूंगा, बीजेपी, आरएसएस, संघ परिवार वालों, आप लोग तो निर्मल के है, बड़े घने जंगल हैं यहां पे। आगे महाराष्ट्र में हर गर्मियों के सीजन में सरपंच एक परमिट देता है, नीलगाय को मार सकते हैं। सही है ना? बच्चे बहुत होशियार हो गए आजकल। गाय को देते हैं, नीलगाय पूरे खेतों को खराब कर दे रही है, चर ले रही है, तो सरपंच साहब ठप्पा मार के बोलते हैं कि ये सर्टिफिकेट ले लो, नीलगाय को मार सकते हैं। छोड़ देना तो ये तुम्हारी माता हिंदुस्तान की पूरी हरियाली को चर देगी। एक भी जगह कोई हरा नहीं दिखेगा, सूखा ही सूखा रहेगा। मुसलमानों, 2 साल तक मत खाए ना अगर हम, तो खुद ये लोग लाके हमारे दरवाजे पे बोलेंगे कि काट लो, खा लो। काश के वो भी खा के देखें कि कितने मजेदार हैं ये। बदनसीब है, नहीं खा रही। हम क्या करेंगे? हम तो खाते आए हैं, बड़ा मजा आता है, और मजे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं भाई। ऐसा करेंगे? मुसलमान तो लवाजमात का आदी है भाई।
और यही किरण कुमार रेड्डी के दौर में शादनगर में मुसलमानों को झाड़ों को बांध कर मारा गया। शादनगर में पेट्रोल डालकर जला रहे थे और मैं कहा कि 15 मिनट में मैं पहुंच रहा हूं, तो पूरे के पूरे भाग गए वहां से। अगर नहीं पहुंचते तो शायद मुसलमान जल गए होते। हम इसका साथ देना। तांडूर में फिसाद हुआ, तांडूर में फिसाद हुआ, मुसलमान बच्चों को जेल में डाला गया। SC ST एक्ट में मुसलमानों को झूठे मुकदमे में जेल में डाला। आज से 15 दिन पहले नलगुंडे में फिसाद हुआ, मुसलमानों को मारे, पुलिस वाले मिलकर मारे, वहां पे एक भी गिरफ्तारी नहीं। अदोनी में फिसाद हुआ, दुकानें जले, मस्जिद जली, बच्चे जेल में गए, वहां पे आज तक कुछ नहीं हुआ। संगारेड्डी में फिसाद हुआ, दुकानें जली, वहां का MLA है, हम बोलते हैं कि ये पीछे है, तो कहते हैं मेरा आदमी है। हां, हम जानते हैं किरण तेरा ही आदमी मुसलमानों को लूटता है। अब आज से 8 दिन पहले नंदियाल में जिलेला गांव में, जिल्लाला गांव में मस्जिद को जला दिए। तस्वीर मेरे पास है, मीडिया को नहीं जाने दिए, लोगों को जाने नहीं दिए, खाक की ढेर में तब्दील कर दिए। क्या आलम है, हम जाना चाहे तो नहीं। मुतवल्ली वो इमाम साहब को इतना मारे कि जिस्म पे हो गया। ये आलम, खाक हो गए मस्जिद जलकर। वहां के मुसलमानों से कह रहे हैं कि गांव में रहना है तो चेहरा नहीं बनाना। और उसके आगे चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टेंसी, पालेर में लोग नमाज पढ़ रहे मस्जिद में मगरिब की, बुलडोजर आके मस्जिद को गिरा देती। ये फिरका परस्ती। और इस फिरका परस्ती के बाद हम इस कांग्रेस का साथ दें, इन दरिंदों का साथ दें, इन बेईमानों का साथ दें, इन जालिमों का साथ दें, मसाजिद को शहीद करने वालों का साथ दें, हमको घर नहीं देने वालों का साथ दें, हमारे बच्चों को जेल में डालने वालों का साथ दें। अरे आज ये किरण कहता है मंजलिस छोटी जमात। अरे दीवाने, तेरे जैसे बहुत आए बहुत गए, बहुत चीफ मिनिस्टर को देखे। अरे जब मैं सियासी जिंदगी में आया ना, जनार्दन रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे, विजय भास्कर रेड्डी, NT रामाराव, चंद्राबाबू नायडू, राजशेखर रेड्डी, रोशया, फिर ये फुनफुना खुनखुना ये, और हमको छोटी जमात। अरे दीवाने, याद रख, जब सुनामी आती है, जब तूफान आता है, तो बड़े बड़े दरख्त गिर जाते हैं। पानी की ताकत, पानी की मौज बड़े बड़े दरख्त को गिरा देती है, बड़े बड़े इमारतें गिर जाती हैं, पुरानी पुरानी ताकतवर चीजें गिर जाती हैं। और जब तूफान थमता है तो एक छोटा हरियाली का पौधा लहराता है, टिमटिमाता हुआ बाकी रहता है। मजलिस वो हरियाली का पौधा है जिसे कोई तूफान, कोई सुनामी गिरा नहीं सकती। तेरे जैसे गिर जाएंगे, हम जैसे कभी नहीं गिरते, हम जैसे कभी नहीं गिरते। आज हमसे डरा रहे, मुझको बोल रहे अकबर साहब आप पे मुकदमा है, आपके दुश्मन बहुत हैं। मुझे लोग बोल रहे हैं अकबर साहब आपके दुश्मन बहुत हैं, ये संघ परिवार RSS सब मीर सादिक, मीर जाफर की औलादें भी हमारे सपों में भी है। आप इतना मत बोलिए, इतना ना बोलूं तो फिर लानत है मेरी जिंदगी पर। मैं मुसलमान जिसने मेरी हयात के लिए,
मेरी सेहत के लिए दुआ की थी। मैं उस मुसलमान का कर्जदार हूं, और वो मुसलमान का कर्ज उस वक्त ही उतर सकता है जब मैं अपने जिंदगी का एक एक लम्हा, एक एक आवाज, एक एक सांस मैं मुसलमानों के लिए कुर्बान ना कर दूं। और कैसे मारेंगे भाई? डरूं तो अब किससे डरूं भाई? गोलियां भी लग गए, चाकुआं भी लग गए, तलवार भी लग गए, सब लग गए। 3 गोलियां, 1 गोली अभी अंदर है, अभी 1 गोली अंदर है। ये अंतड़ियां है ना, ये अंतड़ियां निकल कर आती हैं। डॉक्टर बोल रहे हैं कि अकबर साहब तकरीर मत करो, फिर से पेट खोलना पड़ेगा। 3 मरतबा खुल गया, 40 मरतबा यहां मारे, ऐसा 28 मरतबा इस हाथ पे मारे। लोग बोले मर गया, छुपा रही। लोग बोले कि मर गया अकबर ओवैसी, छुपा रही। फिर लोग बोले उड़ भी गया तो पहले जैसा नहीं रहेगा। लोग बोले कि जिंदा रहेगा, आवाज नहीं है। सबकी ख्वाहिश थी जो बोल रहे थे, लेकिन मुसलमानों की दुआ थी, मुसलमानों के रोजे थे, मुसलमानों की इबादतें थी, नौजवानों का दुआ था, बुजुर्गों की दुआ थी कि अकबर ओवैसी को मौत के दरवाजे से खींच कर लाए। अरे आपकी दुआ थी, मां और बहनों की दुआएं थी, नौजवानों की थी, बुजुर्गों की थी। रोजे रखे, कोई काबे का तवाफ करने लगे, कोई मस्जिद नबवी में सरकार की बारगाह में हाजिर हो गए, कोई मशाइखीन उज़्ज़ाम, कोई गरीब नवाज सरकार के दरबार में पहुंच गए, तो कोई अपने अपने बारगाहों व खानखाहों में बैठ गए, तो उलमा दुआओं का महफिल करने लगे। मासूम बच्चे दस्तरखान बिछाकर दुआ करने लगे। कोई नजफ को चला गया तो कोई करबला को चला गया। अरे ये दुआएं थीं, और ये दुआओं का नतीजा है कि अकबर ओवैसी आज जिंदा है। लोग बोले पहले जैसा नहीं रहा, पहले तो भी अकबर ओवैसी 40, 45, 50, 1 घंटा तकरीर करता था। देखो मारने वालों, देखो मारने की हसरत रखने वालों, देखो मेरी आवाज को दबाने की ख्वाहिश रखने वालों, क्या ताकत है हमारे भाइयों की दुआ में। पहले 1 घंटा बोलता था, अब 1 गोली है। 3 गोलियां खाकर इतने जख्म खा के 2 घंटे से बोल रहा हूं। इंशाअल्लाह और 2 घंटे बोल सकता हूं। लोग पहले भी सुने थे, पहले में अब में कमी तो छोड़ो, पहले से ज्यादा ही हो गया ना भाई। फिर अब काहे का डरना भाई? गोली नहीं मार सकी, अब कौन मारता भाई? अब तो टोपी लाना पड़ेगा उड़ाने को। अरे आज अकबर ओवैसी नहीं तो अल्लाह का काम रुकने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर ओवैसी का मोहताज नहीं, अकबर ओवैसी अल्लाह का मोहताज है। अल्लाह का फजल है, करम है कि अल्लाह ने मुझ गुनहगार को मौका दिया, मुझसे काम ले रहा है आपका। अल्लाह का काम रुकने वाला नहीं। अरे अब तो सिलसिला शुरू हुआ है, अभी मंजिल बहुत दूर है। किरण, कांग्रेस की आखिरी किरण, कांग्रेस ऐसा उठेगी, ऐसा जनाजा उठेगा कि तुम 2 बम्बुओं पे जाते ना, अरे मजलिस तुझको 1 बम्बू पे उठा देगी और ऐसा फेंकेगी कि गुमनामी की घाटियों में
नरसिम्हा राव की तरह आवारा वो गुमनाम रहते हुए दुनिया से चला जाएगा। मुसलमानों के दुश्मन, मंदिर बनाने वाले चीफ मिनिस्टर नरसिम्हा राव के जानशीन, अभी आंध्र प्रदेश का मुसलमान जिंदा है, हमारा ईमान जिंदा है, हमारी जमात है, हम तुझको चैन से बैठने नहीं देंगे। मुसलमानों, खुदारा अपने सफों में इत्तेहाद को पैदा करो, नमाजों के पाबंद बनो, रूठे हुए खुदा को मनाओ, अपने गुनाहों से तौबा करो, सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल पैरा हो जाओ। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, हम परेशान हाल है। ऐ मालिक, हम बेसहारा हैं, तेरी ऊपर नजर टिकाए तुझको देख रहे हैं मालिक, हम बेसहारों की मदद फरमा। ऐ अल्लाह, हम परेशान हाल मुसलमानों की परेशानी को दूर फरमा। ऐ अल्लाह, हम मुसीबत ज़दा हैं, ऐ अल्लाह हमारी मुसीबतों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह, हम में बहुत हमारे भाई हैं, बेरोजगार हैं, हमको रोजगार अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी बहनें घरों में बैठी हैं, शादियां नहीं हो रही हैं, ऐ अल्लाह इनकी शादियां करवा दे। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, इस हिंदुस्तान में हम बगैर सरो सामानी की आलम में सिर्फ तेरी बारगाह में सजदरेज होकर तुझसे मांग रहे हैं, हमको मायूस न कर। ऐ मौला, हमको मायूस न कर। ऐ मौला, हमारी परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी इज्जतों को, इस्मतों को, आबरुओं को लूटने वालों को ऐ अल्लाह तू तबाह ताराज कर दे। ऐ अल्लाह, हमारी इज्जतों की हिफाजत फरमा, हमारी आबरुओं की हिफाजत फरमा, हमारे बस्तियों की हिफाजत फरमा, हमारी शरीयत की हिफाजत फरमा, हमारे मसाजिदों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे सफों में जो हमारे भाई बेनमाजी हैं, इनको नमाजी बना दे। ऐ अल्लाह, हमारे भाई जो शराब पीते हैं, इनको शराब की इस लत को इनको छुड़ा दे। ऐ अल्लाह, हमारे भाई जो जिना करते हैं, इनको जिना से दूरी अख्तियार करने की हिदायत अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमसे जो गुनाह होता है, ऐ मालिक हमारे गुनाहों को माफ कर दे। ऐ अल्लाह, तू रहमान है, तू रहीम है, ऐ मालिक हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमारी तौबा को कबूल फरमा दे। ऐ अल्लाह, तुझे वास्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ऐ अल्लाह तू हमको और ना आजमा। ऐ अल्लाह, तू हमको और ना आजमा। ऐ अल्लाह, तुझे वास्ता है खुलफाए राशिदीन का, हमारे परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह, तुझे वास्ता है हजरत इमाम हसन और हुसैन का, ऐ अल्लाह हमारी मुसीबतों को दूर फरमा और हमारे दिलों में भी जामे शहादत नौश फरमाने की, ईमान की वो ताकत अता फरमा। ऐ अल्लाह, हम में भी हुसैनियत को पैदा कर दे। ऐ अल्लाह, हमको नेक बना दे। ऐ अल्लाह, हमको काबिल बना दे। ऐ अल्लाह, हमारी बेरोजगारी वो परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह, हम सबको मुनज़्ज़म रख, मुत्तहिद रख। ऐ अल्लाह, दुश्मनों की साजिशों से हमको महफूज फरमा। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, इस हिंदुस्तान में हमारी इज्जतों की, इस्मतों की हिफाजत फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमारी इज्जतों की, इस्मतों की हिफाजत फरमा दे, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा दे, हमारी बस्तियों की हिफाजत फरमा दे। ऐ अल्लाह, ये संघ परिवार और यहूद और नसारा को शिकस्त दे दे, इनको शिकस्त दे दे, इनको शिकस्त दे दे और हमको कामयाबी व कामरानी अता फरमा। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, हम बगैर सरो सामानी के आलम में इख्तिदार से मुकाबला करने को निकल पड़े हैं। हम तेरी अजमत के मोहताज हैं। ऐ अल्लाह, हम तेरी रहमत के मोहताज हैं। ऐ मालिक, हम पे रहम फरमा, हम पे करम फरमा, हमको कामयाबी और कामरानी अता फरमा। ऐ अल्लाह, हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों को उनके ख्वाब गफलत से बेदार कर दे। ऐ अल्लाह, उनको उनके ख्वाब गफलत से बेदार कर दे। ऐ अल्लाह, उनको उनके ख्वाब गफलत से बेदार कर दे। हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों को मुनज़्ज़म कर दे, मुत्तहिद कर दे। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, हम तुझसे माफी मांगते हैं, हम खताकार हैं, गुनाहगार हैं, हमसे खताएं हुई, हमसे गुनाह हुआ, हमसे लापरवाही हुई, हमको माफ कर दे, हमको माफ कर दे। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, हमको इतनी ताकत दे, इतनी हिम्मत दे,
इतनी कुव्वत दे, इतना जुनून दे, इतना दीवानापन दे कि हम इस हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद को दोबारा उसी वक्त उसी मुकाम पर तामीर कर सके, उसी मुकाम पर तामीर कर सके। हमको कुव्वत दे, ताकत दे। ऐ अल्लाह हमारी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिफाजत फरमा। उनको सेहत दे, उनको ताकत दे, उनको कुव्वत दे। ऐ अल्लाह इस जलसे में शरीक सारे उलमाए कराम व मशाइखीन उज़्ज़ाम व कायदीन जमातों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इनको ताकत दे। ऐ अल्लाह इस मजमे में जो परेशान हाल मुसलमान है, ऐ अल्लाह इनके परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह हमारी इज्जतों की हिफाजत फरमा ले। ऐ अल्लाह हमारी इस्मतों की हिफाजत फरमा दे। ऐ अल्लाह हिंदुस्तान में मुसलमानों की सिर्फ दो जमातें हैं, एक मुस्लिम लीग है और दूसरी मजलिस है। ऐ अल्लाह इन दोनों जमातों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इन दोनों जमातों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह इन दोनों जमातों की हिफाजत फरमा, इन कायदीन की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमारे दिल में हमारे मुखालिफीन को माफ करने की तौफीक व हिदायत अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे मुखालिफीन के दिलों में हमारे लिए मोहब्बत पैदा कर दे और हमारे दिल में उनके लिए मोहब्बत पैदा कर दे। ऐ अल्लाह हमसे जो नाराज हैं उनको हमारे करीब कर दे। ऐ अल्लाह हम जिनसे नाराज हैं हमको उनके करीब कर दे। ऐ मालिक तुम मुसलमानों में इत्तेहाद को पैदा कर, इत्तेफाक को पैदा कर, हम सबको मुनज़्ज़म कर दे, मुत्तहिद कर दे, हम सबको नेक बना दे, एक बना दे। ऐ अल्लाह नमाजों को पाबंदी से पढ़ने की हिदायत अता फरमा। ऐ अल्लाह कुरान को पढ़ने की हिदायत व तौफीक अता फरमा। सुन्नत रसूलुल्लाह पे अमल पैरा होने की हिदायत अता फरमा। यतीमों की बेसहाराओं की मदद करने की हिदायत व तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह बेवाओं की मदद करने की तौफीक व हिदायत अता फरमा। ऐ अल्लाह मजलूम की आवाज़ बनने की ताकत व क़ुव्वत हमको अता फरमा। ऐ अल्लाह इस हिंदुस्तान में सबसे मजलूम तेरे नाम लेवा हैं। ऐ अल्लाह हम तेरे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। अल्लाह तू हमको रुसवाई से बचा ले। ऐ अल्लाह हमको रुसवाई से बचा ले। तू रहमान है, तू रहीम है, तू हमको माफ फरमा दे, तू हमको माफ फरमा दे, तू हम पे करम कर दे। ऐ मालिक हमारा कोई नहीं है, हम तेरे प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। हमको बस तेरा ही सहारा है, हम तुझ पर ही नजर टिकाए देख रहे हैं। ऐ अल्लाह तू हमारी मदद फरमा। ऐ अल्लाह तू हमारी मदद फरमा। हम सबको एक कर दे, नेक कर दे, हम सबको मुनज़्ज़म कर दे, मुत्तहिद कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आप तमाम से सिर्फ एक ही दरख्वास्त करूंगा कि इतनी देर मैंने मुखातिब किया है, इतनी देर आप सुने हैं, मेरा हदिया समझिए या मेरी ताकत समझिए, वो ये है कि ऐसा जोरदार आवाज लगाना कि आदिलाबाद और फिर हैदराबाद तक जाना और जिसको भी हिलना है वो हिल जाना और ये किरण का पैजामा गीला हो जाना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। आखिरुद्दान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शेरे दक्कन, शेरे दक्कन, अकबरुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, हबीबे मिल्लत जिंदाबाद, हबीबे मिल्लत जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, पुकारो अल्लाह तक।